बात करेंगे जेपीएससी को लेकर सीआईडी की पूछताछ की। तो एक दिन पहले एल ख्यांगते का इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने ये बातें की थी कि उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन उसी दिन शाम को जब सीआईडी की टीम श्वेता गुप्ता और अभय तिवारी वगैरह से पूछताछ कर रही थी तो श्वेता गुप्ता ने कहा है कि जो भी गड़बड़ियां हो रही थी, ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को एग्जाम का जिम्मा देने की बात हो या फिर जिस तरह से परीक्षाएं हो रही थी फटाफट डेट रख लिया गया, ये सारी चीजें उनकी जानकारी में थी। श्वेता गुप्ता ने यह कहा है। अब देखिए एल ख्यांगते का एक बयान यह भी आया है कि वो किसी अभय तिवारी को नहीं जानते। भाई टीडीपीएल एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर हैं और श्वेता गुप्ता से लगातार वो संपर्क में थे। ऐसे में एल ख्यांगते का यह बयान सवाल खड़े करता है। और अब देखिए एल ख्यांगते सीआईडी ऑफिस सुबह ही पहुंच गए हैं जहां उनसे पूछताछ हो रही है और पूछताछ में अब वो क्या बताते हैं, क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, एल ख्यांगते सीआईडी दफ्तर पहुंच गए हैं, उनसे पूछताछ को 2-3 घंटे हो भी चुके हैं। अब देखिए श्वेता गुप्ता ने जिस तरह से अपना बयान दिया है कि उन्हें सब कुछ पता था, तो यह बता रहा है कि हालात क्या थे, स्थिति क्या थी। देखिए, अब तो जो बयान आपको जो बाकी लोगों से पूछताछ में, जिसमें कि श्वेता गुप्ता का नाम आपने बताया और बाकी नाम जो है उनसे जो पूछताछ से सीआईडी को जानकारी मिली होगी, अब एल ख्यांगते जो कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हैं, अब उनसे जब सीआईडी पूछताछ करेगी तो वो क्या कुछ बोलते हैं, हो सकता है दोनों में मिलान किया जाए और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश सीआईडी की तरफ से हो। देखिए, एल ख्यांगते के आवास पर भी सीआईडी की छापेमारी हो चुकी थी। जिस दिन जेपीएससी कार्यालय में छापा पड़ा था उसके बाद एल ख्यांगते ने इस्तीफा दिया। उसके अगले दिन जो है वो राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और फिर उसके अगले दिन उनके आवास पर छापेमारी हुई थी। और इन सब के बीच अगर आप देखें तो सोमवार को एल ख्यांगते ने कई मीडिया एजेंसियों से बातचीत की, मीडिया हाउसेस से बातचीत की और उसमें अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की और वो सारी चीजें उन्होंने बताई जो वो बता सकते थे। लेकिन अब इन सब के बीच जबकि आज एल ख्यांगते खुद सीआईडी के सामने हैं, तो जो चीजें उन्होंने मीडिया में कही, अब वो क्या वही बातें सीआईडी के सामने भी कहेंगे, ये देखना होगा। उन्होंने हर मामले पर जो है मीडिया को जवाब दिया था। अपने इस्तीफे के मामले पर बातचीत की थी, ब्लैकलिस्टेड कंपनी के मामले पर बातचीत की थी, तो तमाम तरह की बातें उन्होंने की थी। लेकिन अब चूंकि सीआईडी जो है वो बहुत गंभीरता के साथ जो है इस मामले की जांच कर रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जो है मामले की जांच शुरू हुई थी और अब तक जो जानकारी है कि 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जो है पूछताछ भी की जा रही है। अब उसी कड़ी में देखिए एल ख्यांगते से आज सीआईडी पूछताछ कर रही है। अब उनसे वो हर मामले पर सवाल पूछ सकती है जिसमें कि सफाई कल एल ख्यांगते ने दी थी, जैसे कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी से जुड़ा मामला कि अगर कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी तो उस स्थिति में जेपीएससी ने कैसे उनको जो है जिम्मेदारी दी परीक्षा लेने की, जबकि जेएसएससी ने पहले से उसको ब्लैकलिस्ट कर रखा था। हालांकि कल इस पे एल ख्यांगते का जवाब आ चुका है, लेकिन आज वो सीआईडी के सामने क्या कुछ कहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अब सीआईडी में क्या बातचीत होगी या क्या पूछताछ हो रही है, ये बातें तो सीआईडी ही जानती होंगी, लेकिन जो सोर्सेज और अलग अलग सोर्सेज के थ्रू जानकारी आती है, उसके थ्रू जो जानकारी आ रही है उसमें उप परीक्षा नियंत्रक ने जेपीएससी में किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि जेपीएससी में जो कुछ हो रहा था उसकी पूरी जानकारी आयोग के अध्यक्ष को थी, मतलब एल ख्यांगते को थी। ओएमआर सीट में गड़बड़ी की शिकायत भी उन तक पहुंची थी। इसके बाद सारे काम उनके निर्देश पर ही हुए हैं। ये बातें जो हैं वो उप परीक्षा नियंत्रक ने सीआईडी को बताई हैं, जो कि सोर्सेस के थ्रू जानकारी आ रही हैं। तो अब इन सारी चीजों को जो उप परीक्षा नियंत्रक ने कही और अब आज जो एल ख्यांगते कहेंगे तो उसका मिलान कराया जाएगा। आज एल ख्यांगते से बातचीत हो रही है, क्या आगे जो एक सामूहिक पूछताछ होती है
कि एक के सामने दूसरे को बिठाकर उस तरह से भी पूछताछ आगे चलकर की जा सकती है। लेकिन एल ख्यांगते आज क्या कुछ बोलते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं उदय जो आप सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते। सीधे सीधे दोषारोपण हो रहा है। एल ख्यांगते एक दिन पहले कहते हैं कि भाई मुझे जानकारी नहीं थी और मैंने सिस्टम दुरुस्त करने का प्रयास किया, और देखिए तबादला हो चुका था श्वेता गुप्ता का, और श्वेता गुप्ता तत्काल कहती हैं, उनका ये बयान देखिए, हालांकि बयान पब्लिक डोमेन में नहीं आया है लेकिन सीआईडी के हवाले से ही, सूत्रों के हवाले से आया है, जिसमें वो साफ कह रही हैं कि भाई उन्हें सब कुछ पता था। हाँ देखिए, अब सीआईडी के सामने उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको बहुत दावे के साथ आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये सोर्सेस के थ्रू जानकारी आती है। तो इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि इस तरह के बयानों पर कोई तल्ख प्रतिक्रिया देने से पहले इंतजार करना चाहिए कि सीआईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आता है या नहीं आता है। चूंकि सीआईडी पूछताछ कर रही है, हर जांच की एक अपनी गोपनीयता होती है, तो उसको वो अपने पास निश्चित तौर पर रखना चाहेगी। और एक का और चीज होती है उदय कि अब देखिए एल ख्यांगते मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, तो ये एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रखी गई बातें हैं। लेकिन जब सीआईडी जो कि इस मामले की जांच कर रही है, जब उसके सामने एल ख्यांगते क्या कुछ रखते हैं, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो आप सार्वजनिक मंच पर या सार्वजनिक पटल पर नहीं रखते, लेकिन जब जांच एजेंसियां आपसे पूछताछ करती हैं तो वहां वो बातें बताई जाती हैं। तो अब क्या कुछ एल ख्यांगते बताते हैं इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि जांच जो है सीआईडी अपनी तरफ से पूरे गंभीरता से करते हुए दिख रहा है। और अभी जो उप परीक्षा नियंत्रक ने जो बातें बताई हैं, अब उससे एल ख्यांगते से भी वही सवाल पूछे जाएंगे कि क्या आपको जानकारी थी या नहीं थी, ऐसा अनुमान लगता है। जो क्वेश्चन होंगे इस तरह के हो सकते हैं, और फिर दोनों के बयान को मिलाया जाएगा। इसके अलावा जो है ये भी हो सकता है कि आगे चलकर आमने सामने बिठाकर जो है वो सीआईडी पूछताछ करे, इस तरह की भी पूछताछ की बातें सामने आती हैं। और इसके अलावा देखिए कि कई लोग जो हैं एजेंसी से भी जुड़े जो है इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। अभय तिवारी का नाम जो है वो प्रमुखता से सबसे ज्यादा आ रहा है। तो इन सब मामलों में यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई मनी ट्रेल के सबूत मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये भी एक जांच का हिस्सा हो सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब एल ख्यांगते आज सीआईडी के समक्ष उपस्थित होकर क्या कुछ बातें रख रहे हैं, और फिर वो जब बाहर निकलेंगे और मीडिया उनसे बातचीत करना चाहेगी तो वो क्या कुछ बताते हैं, और क्या वो पूरी बातें बताते हैं जो वो सीआईडी के सामने बताकर आए हैं, या उसमें कुछ वो बचाकर बताते हैं, ये देखना होगा। लेकिन जांच चल रही है, और जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। चलिए तो इंतजार किया जाए कि ये जो 5 दिनों की पूछताछ रिमांड पर लेकर हो रही है उसमें अंतिम निष्कर्ष के तौर पर क्या कुछ सामने आता है, और अभय तिवारी को लेकर क्या कुछ खुलासे होते हैं। बैंक अकाउंट अभय तिवारी के जो 2 साले सौरभ और गौरव के नाम आ रहे हैं, उनको लेकर क्या जानकारी आती है। अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी, उनकी भाभी सुषमा पांडे या जो भी नाम है, और उनको लेकर क्या कुछ अपडेट आते हैं, इस पर राज्य के युवाओं की नजर है कि भाई अगर किसी शख्स ने इतनी सारी गड़बड़ियों को अंजाम दिया है तो वो क्या एल ख्यांगते और परीक्षा उपनियंत्रक श्वेता गुप्ता की नजरों से कैसे छुपा रहा, या इस गोरख धंधे में सभी शामिल रहे। ये तमाम सवाल अभी सामने हैं। इंतजार इस बात का है कि जवाब कब तक आते हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।